दारा सिंह चौहान जो बीजेपी के उम्मीदवार हैं घोसी से, विधानसभा का जहां उपचुनाव चल रहा है, वहां की कहानी आपको हम बता रहे हैं। कहानी कुर्सी की में और बड़ी दिलचस्प होती जा रही है। उनके ऊपर स्याही क्या फेंकी गई, अब आरोप पर आरोप, दोनों तरफ से इल्जाम। पहले अखिलेश यादव ने कहा कि स्याही तो खुद भारतीय जनता पार्टी ने ही भिखवाई है, लेकिन पुलिस ने अब उसको पकड़ लिया जिसने स्याही फेंकी थी और कहा उसका कनेक्शन तो समाजवादी पार्टी के साथ है। आप ये तस्वीर देखिए, ये यहाँ पर स्याही फेंकी गई दारा सिंह चौहान के ऊपर, और इसमें पूछने वाले ये भी पूछ रहे हैं कि स्याही फेंकी गई, इतना बढ़िया वीडियो किसने बनाया? वीडियो जिसने बनाया इसका मतलब तैयारी पूरी थी। उसमें स्वागत हो रहा था ना उनका, वो मालाएं पहना रहे थे लोग, तो हो मतलब सर हम ज्यादा हम क्यों कुछ किसी पर चाहे, हम तो इतना कह रहे हैं वीडियो बढ़िया। मेरे ख्याल से तो इस तरह का कांड अब कम हो गया। 2014 में आपको याद होगा, ये वो शख्स है देखिए जिसने स्याही फेंकी। ये इसको मीडिया ने पकड़ लिया, फिर पुलिस ने पकड़ लिया। इसकी वैसी पिटाई नहीं जैसे वहां पर। नहीं, ये बच गया और जहाँ वो थाने के अंदर ही रहा है। इसकी बात भी सुनेंगे, फिर पहले आप पुलिस की बात सुनिए क्या बता रही है उस स्याही कांड पर। ये मोनू उर्फ डायमंड जो कल स्याही फेंका था हदरी में श्री दारा सिंह चौहान जी के ऊपर, वो खुद आकर थाने में आत्मसमर्पण किया है। उससे पूछताछ किया गया है तो ये ज्ञात हुआ है कि 19 में DCSK से चुनाव लड़ा था। उस समय भी छात्र सभा से जो समाजवादी पार्टी का यूथ विंग है उससे टिकट मांग रहा था, उससे नहीं मिला था। उसके बाद ये बैठता था यहाँ पे अदरी मोड़ पे बैठता था कुछ लड़कों के साथ, तो वहाँ इसके ग्रुप के हैं जो समाजवादी पार्टी के लिए काम करते हैं। तो ये चूँकि पिछली बार दारा सिंह चौहान जी समाजवादी पार्टी से विधायक हुए थे, इस बार दूसरी पार्टी से लड़ रहे हैं, तो इसको कहीं ना कहीं वो मन में टीस है कि ये इस तरह से हुआ। तो इसने प्रिंस यादव को फ़ोन किया और प्रिंस यादव से इसकी हाथ टाक हुई कि इतवार मंत्री जी ऐसे घूमत हुआ, ऐसे जो भी इसने कमेंट किया हो, और हम लोग के गांव में नहीं आएंगे क्या? तो उसने कहा कि नहीं, क्यों नहीं जाएंगे, तुम्हारे घर तक चले जाएंगे। तो इसने कहा कि हम स्याही फेंक देंगे। तो उसने कहा कि प्रिंस ने कहा कि बेटी फिर तुम्हारे में दम हो तो फेंक के दिखा दो। फिर इसके जो साथ वाले लड़के हैं जो इसका ग्रुप है, इन सबों ने आपस में बात किया, तो इसको ये लगा कि हम ऐसा स्याही फेंक देंगे तो हम हाईलाइट हो जाएंगे और हम भारी नेता बन जाएंगे। तो इसी के तहत इसने ये मूर्खतापूर्ण आपराधिक कृत्य इसने। तो आपने पुलिसकर्मी थे उन्होंने बड़ा तफसील से बता दिया कि इसका क्या बैकग्राउंड है और व्यक्ति जो है इसने ऐसा काम क्यों किया। वो नाराज था, जो चर्चा याद कीजिए हमने की शुरुआत में, हर्षवर्धन जी ने और विजय जी ने भी उसी बात को कहा कि ये जो नेता बार बार अपनी एफिलिएशन बदलते हैं, इनके साथ जो कार्यकर्ता जुड़ता है वो उस तरीके से नहीं बदल पाता, क्योंकि वो इनके साथ किसी भावनात्मक रूप से जुड़ा हुआ है। अब वो कभी एक पार्टी, कभी दूसरी पार्टी, कभी तीसरी पार्टी चले जाते हैं। जैसे इसके व्यक्ति के मन में भी ये टीस थी कि पहले एक जगह से फिर दूसरी जगह से चुनाव लड़ रहे हैं, एक पार्टी से फिर दूसरी पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं, इसीलिए ये व्यक्ति इस बात से नाराज था। जो आपने कहा कि इस किस्म के नेता कई बार कुपात्र बन जाते हैं इस किस्म के बर्ताव का। त्रिपाठी जी नहीं, अगर इसमें ध्यान से देखें तो समाजवादी पार्टी का बड़ा डेडिकेटेड वर्कर लग रहा है। अब चूंकि ठीक है, अखिलेश यादव अपनी तरफ से कहेंगे, पुलिस का बयान वो कहेंगे कि ये तो सरकार के पक्ष में हो सकता है, लेकिन उसका गुस्सा अगर आप देखिए तो उससे जाहिर हो रहा है कि वो समाजवादी पार्टी का पक्का वाला कार्यकर्ता रहा होगा। उसको ये अच्छा क्यों लगेगा कि उसका नेता भारतीय जनता पार्टी से आया, किसी सपा के जिसकी एक कहें कि दावेदारी होगी उसको काटा, विधायक बन गया, और विधायक बनने के बाद वो फिर से इस्तीफा देके भारतीय जनता पार्टी में चला जाता है। तो मुझे लगता है कि ये कृत्य खराब है, बुरा है, लेकिन आप उसकी तरफ से देखिए, उसके जैसे किसी भी वर्कर को देखिए, उसको तो बुरा लगेगा ना कि हमने इनके लिए वोट दिलाया था, हम इनके लिए लोगों को लेकर गए थे, हम इनको जिता रहे थे, और ये देखिए भारतीय जनता पार्टी की गोद में बैठ गए। और वो गुस्सा बहुत साफ साफ नजर आता है। मुझे लगता है कि जो पुलिस का बयान है वो एक नरेशन में ठीक लगता है कि यही हुआ होगा, शायद सच तो कोई वहां के लोग होंगे वही बता पाएंगे। तो ये देखिए यूपी की, खैर ये राजनीति में आज इस खबर की खूब चर्चा है जिसका हमने बात की। अब